नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आज महामहिम राज्यपाल दरभंगा आए, संस्कृत विश्वविद्यालय में गए और सीनेट की बैठक में भाग लिया। आपको मैं बता दूं कि आज दरभंगा में जैसे ही उनके प्रोग्राम का अनाउंस हो चुका था तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की पहरेदारी बिठा दी गई थी। कहीं भी कोई असामाजिक तत्व पर नहीं मार सकता था, हर जगह पुलिस की तैनाती थी और बड़ी इससे पूरा प्रशासन निगरानी कर रहा था। और महामहिम राज्यपाल के आने से पहले सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं कर ली गई थी। आप वीडियो में साफ देख रहे हैं, हर जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस है। जहां उनका हेलीकॉप्टर आना था वहां भी पुलिस तैनात है। आप साफ देख रहे हैं, कहीं भी पूरे विश्वविद्यालय के चारों तरफ पुलिस का घेराबंदी बना दिया गया था। कहीं भी कोई पर नहीं मार सकता था। हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं ये तस्वीर सीधा संस्कृत विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण से, जहां उनके आने से पहले सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं कर ली गई थी। जिधर जिधर से काफिला गुजर रहा था उधर उधर पुलिस की भारी तैनाती थी। हालांकि लोगों को परेशानियां भी हुई, दिक्कतें भी हुई, लेकिन महामहिम थे, उनको आना था और जिन सड़कों से उनका गुजर हुआ वहां पुलिस की भारी तैनाती देखी गई। चलिए हम आपको बताते हैं कि आज और भी जब वहां पहुंचे सीनेट की बैठक में भाग लेने के लिए तो कैसा रहा, और मैं उन महामहिम राज्यपाल का भाषण भी आपको सुनाने जा रहा हूं। महामहिम राज्यपाल दरभंगा आए और संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक में भाग लिया। जी हां, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में मंगलवार को दरबार हॉल में आयोजित सीनेट की 47वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए माननीय कुलाधिपति श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सभी मान्य सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी विद्वान जन हैं, यहाँ विद्वानों की सभा है। विश्वविद्यालयों का समेकित विकास जिस तरह होना चाहिए वैसा नहीं हो सका। इसका समाधान कैसे होगा, इस पर हम सभी को सोचना होगा। विश्वविद्यालय के हित में सीनेटरों का बड़ा कर्तव्य है, इस पर भी विचार आवश्यक है। उन्होंने संस्कृत को पुरातन भाषा कहते हुए जोड़ा कि इसे सभी रोज के व्यवहार में लाएं, तभी इसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और विश्व स्तर पर इसे मुकम्मल स्थान मिलेगा। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को हम हिंदी नहीं भी सिखाते हैं तो वो बोल लेता है, बड़ा होकर ही वो उसमें दक्ष हो पाता है। तो ऐसे में अगर हम लोग संस्कृत में विचारों का रोज आदान प्रदान करेंगे तो बेशक यह भाषा सर्वसुलभ हो जाएगी, इसका मान भी बढ़ेगा और विलुप्त होने से भी यह बच जाएगी। संस्कृति का वाहक बताते हुए माननीय कुलाधिपति ने तमाम प्रशासकीय कार्यों को संस्कृत में ही संपादित करने को कहा। यहाँ तक कि आंतरिक संचिकाओं और टिप्पणी व पत्राचार भी संस्कृत में भी हो करने का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने आगाह किया कि अन्यथा की स्थिति में विपरीत वातावरण ही बना रहेगा। इसी क्रम में उन्होंने खुलासा किया कि जब वे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे तो वहाँ के राजभवन कर्मियों के लिए संस्कृत राजभाषा शुरू कराया गया था। हर्ष का विषय यह रहा कि कुछ दिनों बाद ही वहां के कर्मी फाइलों में संस्कृत में ही टिप्पणी करने लगे। तो कहाँ यह संभव नहीं है, जरूरत है इस ओर कदम बढ़ाने की। आइए और कुछ क्या कहा है कुलाधिपति ने, हम आपको सुनवाते हैं। के लिए सहायोभूत होता है। पिछले अनेक वर्षों से विश्वविद्यालय अपना अस्तित्व में है, परंतु जिस प्रकार से विश्वविद्यालय का विकास होना चाहिए था वह हो नहीं पाया, यह भी वास्तविकता है। इससे आप सभी की उसके आप पीड़ा महसूस करते होंगे, अनुभव करते होंगे। मुझे भी दुख होता है। पिछले एक वर्ष में मैंने देखा, मैं किसी को दोष देना नहीं चाहूंगा, परंतु इस अधिशत के सदस्य होने के नाते हम सबका यह दायित्व बनता है कि यह विश्वविद्यालय मेरा है और मैंने इसके उत्थान के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। मैंने, बाकी के लोगों ने किया या नहीं किया इसकी तरफ में उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने क्या करना चाहिए था। क्या हमारा कार्य उस समय समाप्त होता है कि जिस समय हमको अधिशत की बैठक में बुलाया जाता है, बजट की हो या अन्यथा और कोई, और उसके बाद बजट पारित होने के बाद, अर्थ संकल्प पारित होने के बाद हम भोजन करने के बाद चले जाते हैं।
कृपया मुझे गलत नहीं समझना। मुझ जैसे अनेक लोगों की सोच यहां तक सीमित होती है, परंतु इस सोच से अगर हम बाहर आएंगे तो लगेगा हम सबको कि अगर ठीक है, यहाँ आने के बाद अधिष्ठाता सदस्य होने के पश्चात यहाँ कुछ जो कामकाज होता है इसमें मैं सहभाग होता हूँ, बस इतना कामकाज होता है। विश्वविद्यालय की अनेक समस्याएं होती हैं जो शैक्षिक हो सकती है और जो प्रशासनिक भी हो सकती है। इन दोनों के लिए सहायक होने का अधिकार या कर्तव्य अधिष्ठाता सदस्य होने के नाते हम सबका है।